अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम टेट 2020-23 पेपर 1 मैथ्स की देखने वाले हैं। यहाँ पर मैंने बुकलेट डी लिया है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 91। दो तकमीली ज़ावियों का फ़र्क 14 है, तब ज़ाविये होंगे। तकमीली ज़ाविये किसे कहते हैं? ऐसे ज़ाविये जो दोनों मिलाकर 90 होते हैं। ठीक है, दोनों मिला के 90 ज़ाविया बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? तकमीली ज़ाविये कहते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दो ज़ाविये देखना है जो टोटल 90 हो रहे। ओके, टोटल 90 हो रहे और उन दोनों का फ़र्क कितना हो रहा? जमा करने पर 90 हो रहे, तफरीक करने पर 14 आंसर आ रहा। तो वो कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4, 38, 52। करेक्ट आंसर इज 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है अंडर रूट ऑफ 1202 प्लस अंडर रूट ऑफ 529। तो यहाँ पर 529 के ऊपर रूट के ऊपर एक और रूट है, यहाँ पर डबल रूट है, तो हमें इसे क्या करना है? पहले 529 का रूट क्लियर करना है। 529 का रूट क्लियर करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 23 आएगा। 23 को 1202 में प्लस करना है, कितना हो गया? 1225 हो जाएगा। 1225 का फिर रूट क्लियर करना है। जब इसका रूट क्लियर करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 35 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 35। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर राजू दिन का 1/4 हिस्सा सोता है, तब राजू ने सोने पर इतना वक्त सर्फ किया। 1/4 हिस्सा दिन का मतलब कितना हुआ? 1/4 एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। 4 एकम 4, 4 छक्के 24, यानी वो दिन के 6 घंटे सोने में सर्फ किया। आंसर हमें मिनट्स में देना है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम? 60 इंटू 6। ठीक है, क्योंकि 6 घंटे सो रहा, 1 घंटे में कितने मिनट है? 60 मिनट्स है, तो इसका आंसर क्या आएगा? 360। राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुज़िश्ता साल एक कापी की कीमत 40 रुपये थी। इस साल कीमत में इजाफे के साथ एक कापी की कीमत 56 रुपीज़ हो गई है, तब कीमत में इजाफे का फ़ीसद क्या होगा? पहले बुक कितने में थी? 40 में थी, अब 56 में हो गई, तो कितने रुपए बढ़ गए? 16 रुपये। 16 रुपये बढ़े। ठीक है, 16 रुपये यहाँ पर 40 रुपये का कितना फ़ीसद होगा देखना है। ठीक है, 16 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 10 चौक 40। तो आंसर करेक्ट क्या आया यहाँ पे हमारे पास? 40। करेक्ट आंसर क्या है? 40%, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़ैल में ज्योमेट्री बॉक्स से मुताल्लिक़ ये बयानात सही हैं। ज्योमेट्री बॉक्स में जो चीज़ें होती है उसके इस्तेमालात क्या क्या है? रूलर खतूत की पैमाइश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, करेक्ट है। दायरे की तश्कील के लिए प्रकार का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी करेक्ट है। ज़ावियों की पैमाइश के लिए चांदी का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी करेक्ट है। क़ासिम या फिर डिवाइडर ख़ित्तों को मसावी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये भी करेक्ट है। मुतवाज़ी खतूत, उमूदी खतूत और कुछ मियारी ज़ाविये तश्कील देने के लिए सेट स्क्वायर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी करेक्ट है। इसका मतलब ABCDE जिसमें है वो करेक्ट है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 2, ABCDE। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। एक 4 सतही टेट्राहेड्रॉन के किनारों की तादाद होती है। टेट्राहेड्रॉन के किनारों की तादाद कितनी होती है? 6 होती है। इसका जवाब 8th क्लास की बुक में है, 8th क्लास की लास्ट में 3 डायमेंशनल डायग्राम्स में है ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 3 यूनिट वाली सतह का एक बड़ा मुकाब बनाने के लिए कितने यूनिट मुकाब दरकार होंगे? तो इसका कुछ फॉर्मूला होता है। अगर हम इसको नॉर्मली करके देखें तो एक मुकाब जिसके लिए कितने यूनिट लग रहे? 3 यूनिट लग रहे। ठीक है, इधर से भी 3 यूनिट है, इधर से भी 3 यूनिट है। कितने हो गए? एक में यहाँ पर कितने हो गए? 9 हो गए। राइट, एक सतह पे कितने हो गए? 9। इसी तरह से 3 को मिला के अगर हम मुकाब बना लेंगे तो कितने हो गए?
यहाँ पर 1 के 9 मतलब 9 तिया 27, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? 27। इसका कुछ फार्मूला भी होता है बट मुझे अभी फिल वक्त याद नहीं है, बुक में भी नहीं मिला मेरे को ये फार्मूला इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मसाविल साक़ैन मुसल्लिस के दो मसावी ज़िले 4.5 समर के हैं और दूसरा ज़िला 3.5 समर का है, तब इस मुसल्लिस का अहाता मालूम कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। एक मसाविल साक़ैन मुसल्लस के दो मसावी ज़िले 4.5 समर के हैं और दूसरा ज़िला 3.5 समर है, तब इस मुसल्लिस का अहाता क्या होगा? तो यहाँ पर देखें, मसाविल साक़ैन मुसल्लस किसे कहते हैं? इसको कहते हैं जिसके दोनों ज़िले मसावी होते हैं, ये एक गैर मसावी होता है। ये कितना है? 4.5 है, तो ये भी 4.5 ही होगा और ये कितना होगा? 3.5 होगा। अहाता मतलब इसका पूरा क्या लेना है? हमें यहाँ से अहाता लेना है। तो ये दोनों का मिला के कितना हो गया? 9 हो गया। 9 + 3 कितने हो गए? 9 + 3 12.5। तो आंसर क्या होगा इसका? 12.5 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तरकारी फरोश की एक हफ्ते की कमाई बिलतरतीब 120, 170, 200, 320, 180, 190, 190 रुपये है। ठीक है, एक हफ्ते में 7 दिन में ये अलग अलग अमाउंट कमाया। तो इसका क्या निकालना है? हमारे को औसत निकालना है। औसत निकालने का फॉर्मूला किस तरह से होता है? इन पूरों को जमा कर लेना है पहले। ठीक है, ये पूरों को जमा करके 7 से डिवाइड करना है। इन पूरों को जमा करके 7 से डिवाइड करना है। क्यों 7 से डिवाइड करना है? क्योंकि यहाँ पे दिन कितने हैं? 7 है। यहाँ पे जितने नंबर से उतने नंबर से हमें डिवाइड करना है। ठीक है, इन सबको जमा करने पर क्या आएगा आंसर? 1470 आएगा। ठीक है, 1470 आएगा डिवाइडेड बाई कितने डेज है यहाँ पर? 7 दिन। ठीक है, तो इसको अब हम डिवाइड करेंगे। 7 एकम 7, 7 दूगुनी 14, 7 एकम 7, 0। कितना आ गया आंसर? 210। यानी इसकी औसत कमाई कितनी है? 210 रुपये है। ऑप्शन नंबर 2 इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर गैर सिफर सही अदद ए और सही अदद m और n के लिए अगर n बड़ा है m से तो a पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई a पावर ऑफ n की कदर क्या होगी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 1/a पावर ऑफ n माइनस m। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। ज़ैल में ये फ़िसा गौरस के आदात नहीं है, तो इसमें जो फ़िसा गौरस के जो आदात हैं वो किस तरह से देखे जाते हैं? इसका फार्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। ठीक है, यानी पहला अदद का स्क्वायर और दूसरा अदद का स्क्वायर दोनों को जमा करने पर तीसरा अदद का स्क्वायर मसावी होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर फ़िशा गौरस के आदाद नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा गलत है? ये तीनों है, ये वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102। ये जो नंबर दिए गए हैं इनको सौदी तरतीब में रखना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर सबसे छोटा अदद क्या होगा? यहाँ पर सब तो 9 है, उसके बाद का हम अशारिया के बाद का नंबर देखेंगे। अशारिया के बाद का जो नंबर है सबसे छोटा कौन सा है? यहाँ पर 9.09। ठीक है, ये वाला सबसे छोटा है तो यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद कौन सा थोड़ा बड़ा है? यहाँ पर 504 दूसरे नंबर पे आएगा। 594 तीसरे नंबर पे आएगा और 601 चौथे नंबर पे आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? ये वाला है ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103। अदद 41 का जुड़वा मुफर्रिद अदद है। 41 का जुड़वा मुफर्रिद अदद कौन सा है? यहाँ पर है 43 जुड़वा मुफर्रिद अदद। मुफर्रिद अदद किसको कहते हैं? जो तकसीम नहीं होते। ठीक है, जो तकसीम दूसरे अदद से तकसीम नहीं होते वो क्या कहलाते हैं? जुड़वा मुफर्रिद अदद कहलाते हैं। तो यहाँ पर मुफर्रिद आदाद तो सबको मालूम है ना। यहाँ पर मुफर्रिद आदाद के अंदर 2 का फ़र्क होना चाहिए। ठीक है, 2 का फ़र्क हो तो ये क्या कहलाते हैं? जुड़वा मुफर्रिद आदाद कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है? 41, 43। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुस्ततिली शीट की लंबाई 5 सही 2/3 समर और अर्ज़ 3 सही 2/5 समर है। इसका अहाता मालूम कीजिए। इसका अहाता सेंटीमीटर्स में मालूम करना है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है? मुस्ततिली शीट है। मुस्ततिल का ज़ाब्ता क्या है? 2l + b। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? पहले इन दोनों सही आदत को हम जमा कर ले सकते हैं। तो कितना हो गया दोनों का? 8 हो गया।
ठीक है, अब इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पे दोनों का ज़ाला अलिफ मीम कितना आ गया 15, फिर 3 दुगनी 6 और जमा 3 पजे 15, 5 दुगनी 10। ठीक है, यहाँ पे फिर कितना आ गया 8, 16/15। हम इसको और कैसा लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 सही, फिर यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करके 1 सही 1/15 भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर सही आदत 1 आ गया तो ये दोनों मिलके कितने हो गए 9, 9 सही 1/15। राइट, फिर इनको क्या करना है, हमें 2 से ज़रब देना है। ठीक है, यहाँ पे l + b कितना आ गया 9 सही 1/15। अब इसको हम ज़रब देंगे तो ये 9 एकम 9, 9 दुगनी 18 हो गया, और इसको ज़रब देंगे तो कितना हो गया 2/15 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आया इसका, करेक्ट आंसर है 18, 18 सही 2/15 यहाँ पर है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक जून 2022 में रोज़ाना 400 रुपये कमाता है और वो इस महीने में 3000 रुपये की बचत करता है। इसके अखराजात और आमदनी में क्या निस्बत होगी, अखराजात और आमदनी में निस्बत क्या होगी। तो यहाँ पर जून में डेली 400 रुपये कमा रहा, मतलब क्या होगा इसका, एक महीने में कितने कमा रहा है ये 12,000 रुपये कमा रहा है ये। ठीक है, एक महीने के कितने हुए 12,000 रुपये हुए, और एक महीने के 12,000 हुए तो उसमें से कितने निकालना है हमें, एक महीने के 12,000 रुपये, 12,000 रुपये में से 3,000 रुपये निकाल दो, 3,000 रुपये से निकाल तो कितने बचे 9,000 रुपये। ठीक है, इसने कितने हज़ार रुपये खर्च किया, 9,000 रुपये खर्च किया, कमाया कितना 12,000 रुपये। ठीक है, बचाया कितना 3,000 रुपये। ठीक है, 100% में से 75% इसने खर्च किया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है 3/4। ठीक है, 3 यानी 75% क्या किया इसने यहाँ पर खर्च किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसीर सतही शक्ल के लिए यूलर का रिश्ता होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, F + V = E + 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर 3 जनवरी 2020 को जुमा हो तब 4 नवंबर 2020 को क्या दिन होगा। तो ये इसको मालूम करने की कुछ ट्रिक्स होते हैं, मुझे अभी उतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इसको कैलेंडर में देखी तो उसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, जुमा आना चाहिए। कैलेंडर में मैं देखी तो 3 जनवरी को क्या था, चहारशुंबा था, और 4 नवंबर को भी चहारशुंबा था। मतलब यहाँ पे इन्हें कहा कि जुमा हो तो, ठीक है, जुमा हो तो उस दिन भी क्या होगा, जुमा होगा। दोनों के दिन भी 3 जनवरी और 4 नवंबर दोनों दिन सेम डे आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर जुम्मा होगा तो यहाँ पे आंसर में भी क्या होगा, जुम्मा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झैल में ये तेदादी कसीर ज़िलई की सलाहियत नहीं है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है, इक्सा मोतियात के लिए तश्कील पाने वाले तेदादी कसीर ज़िलई और हिस्टोग्राम का रकबा गैर मसावी होता है। ये ऑप्शन क्या है यहाँ पर, गलत है, बाकी के सारे सही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर की एक बड़ी पुराने सामान की दुकान है। एक दिन में इसने 26 किलो 675 ग्राम लोहा और 8 किलो 335 ग्राम बेकार प्लास्टिक और 46 किलो 500 ग्राम पुराने अखबार हासिल किए। तब इन तमाम अशिया का कुल वज़न होता है। यहाँ पर तीनों को क्या करना है, जमा करना है। क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 26 किलो कितने ग्राम, यहाँ पर अशारिया में जमा करना है, इसीलिए यहाँ पर अच्छे से देखना है यहाँ पे। और नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, 8 किलो 335, और एक लास्ट क्या है यहाँ पर 46.500। ठीक है, इन सबको जमा करना है। इन सबको जमा करें तो कितना आया आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर कितना आया 81.510, 81.510। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4। राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर क्या दिया गया है, एक जमात के 25 तुलबा के लिए एक टेस्ट में मुहासिला निशानात इतने हैं। ठीक है, 25 तुलबा है, सबको इतने निशानात, एक एक को अलग अलग निशानात है इतने। इन तुलबा की तादाद जिन्होंने इस सेट में सबसे कम निशानात हासिल किए। तो यहाँ पर इस सेट में देखें कि
जो 2 नंबर है सबसे कम नंबर है, ठीक है? नंबर 2 है वो सबसे कम नंबर है। तो नंबर जो 2 नंबर जितनों को आए वो कितने नंबर से कितने मेंबर से 1, 2, 3, 4 कितने मेंबर से 4 मेंबर से 4 मेंबर्स ऐसे हैं जिनको बहुत कम मार्क्स आए, ठीक है? तो करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन नंबर 1 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111। ज़ैल में कौन सी सादा मसावत है? कौन सी सादा मसावत यहाँ पर? सादा मसावत है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है? यहाँ पे सही मसावत नहीं दिख रहा है हमें, सादा मसावत कौन सी है देखना है, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112। तो यहाँ पर देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? अंडर रूट ऑफ 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 81 पावर ऑफ 1/2। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, इसको क्लियर कर लेंगे। तो 81 का क्या होगा? 9 पावर ऑफ 2 1/2। तो ये 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा कितना? 9, राइट? तो अंडर रूट ऑफ 9 इंटू अंडर रूट ऑफ 9 हो गया अब, ठीक है? तो 9 का रूट कितना हो गया? रूट क्लियर करने का आंसर क्या आएगा? 3 इंटू 3, 3 तिया 9। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 2 9 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। ज़ैल में सबसे बड़ा ये है, कौन सा है सबसे बड़ा? ऑप्शन नंबर 4 2/3। 2/3 इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रवि के पास 14 लाल और 24 नीले कंचे हैं, तब लाल कंचों और नीले कंचों में निस्बत होगी। कितनी होगी लाल कंचों में और नीले कंचों में निस्बत? 14 निस्बत 24। तो यहाँ पर कौन से टेबल से डिवाइड हो गई ये हो सकते हैं 2 से, ठीक है? 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 दुगनी 4। क्या ये मज़ीद डिवाइड हो सकेंगे? नहीं हो सकते, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? 7 निस्बत 12, ठीक है? 7 निस्बत 12 इज़ करेक्ट। ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। यहीं पे ख़त्म होता है हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।